देखो ये मूर्ति कुशल कारीगर ने बनाई है, छोटी बड़ी कर देंगे वैसे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहो ब्राह्मण जी। हाँ, एक बात बताओ, आज्ञा करो। हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? आप तो जग रहे हैं। हम जग रहे हैं। हाँ। अच्छा ये भैया, ये कौन सा नगर है? तो आज हम आप पहुंचे हैं जैत गांव में। यहाँ पर कालिया नाग का एक मंदिर यहाँ विराजमान है, जो श्री कृष्ण ने कालिया नाग का जो मान मर्दन किया था, वहाँ से वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहाँ से भगा दिया था। और वो भगाने के बाद में उनसे साफ कहा था कि तुम जहाँ पे भी मुड़ के देखोगे वहीं आप पत्थर के बन जाओगे। तो वह वृंदावन से तो चले आए, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि कहीं भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे तो नहीं आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो वैसे ही वहाँ पर वो पत्थर के बन गए। कहा यह जाता है कि यहाँ जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति की जो पूंछ है वो आज भी वृंदावन जो कालीधय कहा जाता है वहाँ तक पहुँचती है। यहाँ से कालीधय की दूरी करीब 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर समथिंग रही होगी। इतना लंबा अभी भी आज भी यह पत्थर का श्राप वहाँ तक जाता है। काफ़ी बड़ा नाग है ये। और पूरी कहानी आप लोगों को विस्तारित रूप से हमारी मथुरा न्यूज़ 24 द्वारा इसकी एक स्टोरी बनाई गई थी, उसके द्वारा आपको मिल जाएगी। आप अगर सर्च मारेंगे तो आपको इसकी पूरी स्टोरी मिल जाएगी। आज यहाँ आए हैं, आज यहाँ जो कार्यक्रम है, यहाँ महाराज का कार्यक्रम रखा गया था, धार्मिक कार्यक्रम था। उसमें तमाम सारे यहाँ जो गणमान्य लोग हमारे साथ इस समय पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ के जो जैत गांव यहाँ पड़ता है, तो जैत गांव के जो प्रधान है बूरा प्रधान जी, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, वह हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चाओं का दौर शुरू करेंगे। पहले तो ये कि सर, मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ चैनल में। साथ ही यहाँ पर जो एक ब्रज फाउंडेशन द्वारा जो एक धरोहर यहाँ दी गई है, क्या कहेंगे इसके लिए, और आज कार्यक्रम के लिए भी क्या कहेंगे? ऐसा है, ये कालिया सांप हैं जो वृंदावन से आए थे। ये काफ़ी 5000 वर्ष पहले आए थे, कृष्ण के ज़माने की बात है। और ये यहाँ पे खंडर में, उस समय यहाँ खंडर में किसी को पता ही नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, तो काफ़ी गंदगी थी। ब्रज फाउंडेशन से विनीत नारायण जी ने आके इसका सुंदरीकरण कराया और यहाँ पे अब काफ़ी पर्यटक आने लग गए। काफ़ी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे और पूजा अर्चना करके जाते हैं। तो यहाँ पे समय समय पर जैसे रासलीलाओं का कार्यक्रम किया जाता है, जिससे कि गांव के काफ़ी लोगों में अब भक्ति उत्पन्न हुई है और भक्ति का प्रचार हुआ है। और आज जैसे लीला चल रही है, कृष्ण सुदामा की बहुत सुंदर लीला चल रही है और इसका काफ़ी लोग गांव के आए हुए हैं, सभी इसका आनंद ले रहे हैं। तो आज इससे सभी को बड़ी खुशी है कि विनीत नारायण जी ने आज ये सुंदरीकरण करके इतना अच्छा काम किया है कि पूरा गांव बहुत खुश है और ये आगे की भी ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में एक अच्छी चीज़ तो दी है, रियलिटी है ये। क्योंकि यहाँ गांव का जब पहले आप अगर कभी आए होंगे इस जगह, तो यहाँ तो ना तो आपको मंदिर देखने को मिला होगा, बस एक छोटी सी झोंपड़ी टाइप की बनी हुई थी, छज्जी टाइप जिसे कहा जाता है, पत्थर की बनी हुई थी, बस वहीं पर ये मूर्ति विराजमान थी। लेकिन आज यहाँ का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। कुंड जो अटा हुआ था मलबे और गंदगी से, आज वह भी पूर्णतः रूप से एकदम स्वच्छ हो गया है। लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं। यहाँ जो पार्क बना हुआ है बहुत सुंदर बना हुआ है। सर, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि क्या धन्यवाद के पात्र हैं विनीत नारायण जी? बिल्कुल बिल्कुल, कोट कोट धन्यवाद के पात्र हैं और उन्हीं की कृपा हुई है। ब्रज फाउंडेशन संस्था के सभी लोगों की, विनीत नारायण जी की महान कृपा से आज हमारे जैत गांव में
आज भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जा रहा है। आज भगवान कृष्ण के समय पे जो कालिया नाग थे, आज उनका जीर्णोद्धार मंदिर बन के इतना अच्छा आज यहाँ दुनिया के देश विदेश के सब पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ जय कुंड बन के तैयार हो रहा है, जय वन बनाया है और यहाँ मतलब इससे पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है, वायुमंडल शुद्ध हो रहा है और जलवायु शुद्ध हो रही है और ज़मीन के अंदर पानी भी मीठा हुआ है। कुंड से वाटर लेवल भी बढ़ा है और मीठा पानी भी हुआ है और रात दिन यहाँ पूजा पाठ होती है, युवा में अच्छा संस्कार आ रहे हैं, आध्यात्मिक भावना प्रकट हो रही हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं बहुत बार बार धन्यवाद देता हूँ हमारे ब्रज सभी भाइयों को कि सब लोग आएँ और समय समय पर यहाँ हमारे विनीत जी के द्वारा, ब्रज फाउंडेशन के द्वारा जो कृष्ण भगवान की जो लीलाओं का जो उद्गार हो रहा है उसे देखें और आनंद लें और आध्यात्मिक भावना में लुप्त हो जाएं। बिल्कुल सही बात है। विनीत नारायण जी द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। ब्रज के तमाम सारे कुंड जो कि जिनका जीर्णोद्धार द ब्रज फाउंडेशन द्वारा किया गया है। बहुत सारे कुंड ऐसे थे जो कि बिल्कुल पता ही नहीं था लोगों को कि यहाँ कोई कुंड है, क्योंकि वो जो कुंड थे वह मलबे और गंदगी से बिल्कुल अटे हुए थे, लेकिन उनको सफाई कर उनको सौंदर्यीकरण का रूप दिया और आज वह कुंड वाकई में कुंड जैसे लगते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे वृंदावन में जो कुंड है, ब्रह्म कुंड कहा जाता है, बहुत ही सुंदर है। गोवर्धन में कई कुंड विनीत नारायण जी द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी जब कोई कुंड बनाती है तो उसको एक खाना पूर्ति ऐसी चीज़ों को दिखाती है, लेकिन जब द ब्रज फाउंडेशन द्वारा जो कुंड बनाए गए हैं वहाँ सौंदर्यीकरण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। हर चीज़ से परिपूर्ण मिलता है। वहाँ के कुंड हों, चाहे पार्क बनाए हों या वन बनाए हों, लेकिन सब सुपर्ब लगते हैं। मैं कहूँ एक शब्द में कहना चाहूँ तो अति सुंदर, वाकई में अति सुंदर जगह बनती है। क्या कहेंगे आप? विनीत नारायण, मेरे आवाज़ तो दिक्कत है इसलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। विनीत नारायण जी ने जो नाग मन का निर्माण किया है वो सराहनीय है और उससे लगा हो उस पार्क बनाया है वो भी सराहनीय है। बस इतना ही कहूँ। आप गांव के ही हैं? बिल्कुल गांव का ही। कहते हैं कि यहाँ के जब ये कुंड जो खुदा है इसकी वजह से वाटर लेवल ऊपर आया है, पानी की जो असुविधा थी वो थोड़ी कम हुई है। नहीं, ये सही है, फ़र्क तो पड़ा है। ब्रज फाउंडेशन ने जो काम किया है वो वाकई प्रशंसनीय काम किया है और ये खाली गांव जैत का ही नहीं है, ये तो पूरे ब्रज का गौरव है। जो उन्होंने कालिया नाग मंदिर बनाया है ये तो पूरा ब्रज का गौरव है। तो उन्होंने तो काम तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन फिर भी उनका विरोध होता रहा है लगातार। गांव के लोग उनका फिर भी विरोध करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो विरोध कभी नहीं हुआ। कभी हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो, पर ऐसा कोई विरोध लायक उन्होंने काम किया ही नहीं है। उन्होंने तो अच्छे काम किए और ये भी एक सराहनीय काम है, बहुत ही बढ़िया काम किया। कहा ये भी गया था कि जब उन्होंने यहाँ कुंड के आसपास में जो घर बने हुए थे या जिनके गौते बने हुए थे, क्या आप कंडे वंडे थापते हैं जहाँ पर बिटौरा वगैरह बनाते हैं, उन जगहों को जब उन्होंने वो जो कब्जे थे जो लोगों के वो ख़त्म कराए तो उनका बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या ऐसा ये उन्होंने गलत किया है कुछ? नहीं, ये बहुत सही किया। वैसे तो किसी के कंडा बटोरा नहीं उठाए। जो तो और ज़मीन जो इतनी ज़मीन थी इस तालाब के लिए वो पूरी ज़मीन ही नहीं मिल पाई, उनके लिए छोड़ दी गरीब आदमियों की वजह से। और ये तो विनीत नारायण जी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये तो बहुत बड़ी सराहनीय। परंतु मैं इसके साथ साथ अपने गाँव वासियों और सबसे कह रहा हूँ कि विनीत नारायण जी के साथ साथ हम भी सहयोग करें इसका रखवाव में और सुरक्षा में, इसकी सफाई में सब हम सहयोग करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा प्राचीन हो जाएगा। विश्व के लोग आने लग जाएंगे यहाँ पर जितना पर्यटक है। जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा, क्योंकि देखिए विनीत नारायण जी या द ब्रज फाउंडेशन द्वारा एक ही कार्य रहता है कि वो चीज़ों को सौंदर्यीकरण में ढाल देते हैं। किसी चीज़ को एक पैमाने में अच्छे से ढाल के वो सुपुर्द कर देते हैं उसी जगह के रहने वाले लोगों को। अब उस चीज़ को ढंग से देखरेख करना, उसको और आगे अच्छा बनाना, ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर लगातार विनीत जी का विरोध होता रहा है, लगातार हमारे द्वारा भी ऐसी खबरें दिखाई गई थी। लेकिन कुल मिला के अगर बात कहना चाहूँ कि जब कोई अच्छा कार्य होता है तो जो मैं कहूँ बुराई करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से निकल कर आते हैं और बुराई ज़रूर करते हैं। लेकिन यहाँ गाँव में वाकई में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। और यही नहीं, जितने भी कुंड अभी तक द ब्रज फाउंडेशन द्वारा बनाए गए हैं वहाँ लोगों की आमदनी का रोज़गार बढ़ा है, क्योंकि जब ऐसे कुंड बन जाएंगे तो बाहर के श्रद्धालु या बाहर के लोग यहाँ घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो जिससे गांव का और गांव के आसपास के लोगों का व्यापार भी तरक्की में बढ़ता है। सही बात है ये? बिल्कुल ओबियसली ओके। ये हमारे यहाँ का यहाँ जो है जैत का गौरव बढ़ा है और विश्व या भारतीय पर्यटन की तो बात अलग है ही है, विश्व पर्यटन पर भी आवाज़ इसकी वीडियोज़ जा रही हैं, फुटेज जा रही हैं, तो हमारा गाँव का गौरव बढ़ा है।
और दूसरे यहाँ साफ़ सफाइयत होने से जो पर्यावरण के स्वच्छता का जो संदेश आजकल चल रहा है विश्व लेवल पर हमारे भारत की ओर से, उसके लिए भी एक पहल है। हमारे गांव के लोगों में जागरूकता आई है, स्वच्छता की ओर बहुत विशेष ध्यान देने लगे हैं। हमारे गांव का विकास हुआ है, इससे हमारे गांव की रहन सहन, उद्योग धंधे और इसमें भी थोड़ा सा तरक्की हुई है, जिससे कि आज थोड़ा डेवलप हो रहा है और हमारा गांव आगे बुलंदियों पे पहुंचने की स्थिति में है। क्या कहेंगे फिर ब्रज फाउंडेशन के लिए? ब्रज फाउंडेशन ने इसमें जो है बहुत ही अच्छा कार्य किया है और ये जो है ना एक मील का पत्थर आगे चल के साबित होगा। जी बिल्कुल। बाबूजी, एक ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि कैसी स्थिति थी? आप तो यहीं के रहने वाले होंगे, आपने देखा होगा यहाँ की जगह को, कैसी स्थिति थी? खंडर था ये मामला पूरा। जब से ब्रज फाउंडेशन ने ये लिया था, इसमें इतना बढ़िया, इतना बड़ा मतलब जो भूमि उपलब्ध हुई है पूरे ज़िले में नहीं होगी। ये ब्रिज की बहुत बड़ी गौरव की बात है और हमारे मीडिया ने जो काम किया है, हम उनके संग में जुड़ गए हैं अब लोग, समाज के लोग, और यहाँ पर सुंदरता ही दिखाई देगी। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा होता है कि जब लोग जुड़ जाते हैं, लोकल के जो लोग जुड़ जाते हैं तो काफ़ी सारी तरक्कियाँ हो जाती हैं। जी, पहले गंदगी बड़ी भारी यहाँ पे, हम लोगों ने सहयोग किया, हमने एग्रीमेंट किया था हाँ पहले, और सब लोगों ने समझाए हमने कि ये जो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे पड़ोस में ही रहते हैं केशव कुंज में, मैं वृंदावन में रहता हूँ, ब्रज बिहार में है वैसे जैत का ही। तो सब लोगों ने कही भैया कर दे जैसा हो जैसा, तो हमने एग्रीमेंट किया यही बात का कि यहाँ पर जो है रोजगार बढ़ा है यहाँ के आसपास के लोगों के लिए। इसके साथ रोजगार भी बढ़ा है और मेरी उससे ये जो स्थल है इसका भागवत पुराण के अंदर भी उल्लेख है और ये ब्रज फाउंडेशन ने जो सराहनीय कार्य किया है इसके लिए हमारा समस्त गांव आभारी है। आभार व्यक्त करता हूँ गांव की तरफ से। और समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ कराए जाते हैं और करते रहेंगे, ये भी हम उम्मीद करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं तो इससे पहले जो पिछले साल की अगर बात करूं तो बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत अच्छा एक मेले का आयोजन यहाँ किया गया था। लेकिन अब की बार जो कि सब लोग जानते हैं, आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि इस वक्त जो एक महामारी हमारे पूरे विश्व में व्याप्त है, कोरोना वायरस, उसके चलते तमाम सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 40 से 50 लोगों की अनुमति है, उसमें लोग कैसे कोई कार्यक्रम करें और मेले का आयोजन जो होता है वो बहुत ही बेहद रूप से होता है। तो मेले में चंद लोगों में कैसे मेला संपन्न होगा, तो इसलिए अब की बार एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया है। लेकिन हर वर्ष कार्यक्रम जरूर किए जाते हैं, चाहे वो यहाँ हो या अन्य कुंड हो या वृंदावन का ब्रह्म कुंड हो, हर जगह कार्यक्रम जरूर आयोजित किए जाते हैं। और वहाँ लोगों को इसलिए बुलाया जाता है, वो कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि लोगों को ये पता चले कि इस जगह यह कुंड था और इसकी विशेषताएँ क्या थी। तो आज चर्चाओं का दौर रहा, तमाम सारी चर्चाएं हुई। द ब्रज फाउंडेशन द्वारा जो एक धरोहर, जिस तरीके से एक बाबूजी ने कहा कि मील का पत्थर जैसा यहाँ एक बना दिया गया है द ब्रज फाउंडेशन द्वारा, तो मैं इन लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से भी जरूर कहना चाहूँगा कि द ब्रज फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्य उन्होंने यहाँ किया और ब्रज की तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने सौंदर्यकरण का रूप दे दिया। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।